नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, गंड योग वृद्धिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि आज भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से अवश्य कीजिए। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका अभिषेक करिए, उन पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है और कर्म किए बिना हम किसी भी फल की अपेक्षा कर भी नहीं सकते। परंतु प्रश्न यह है, सदैव हमारे सामने यह बात आती ही है कि कर्म बड़ा या भाग्य, और हम सदैव इस मामले में यही देखते हैं कि विजय कर्म को प्राप्त होती है, अर्थात यही कहा जाता है कर्म बड़ा है। पर आज ऐसे 9 योगों की चर्चा करने जा रहा हूं जिसका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि आप माने व न माने, आपके लिए तो कर्म नहीं, भाग्य ही सबसे बड़ा है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में। केतु कन्या में है, चंद्रमा बुध के साथ युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य धनु में है। तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, देखा जाए तो आज रविवार है, उग्रवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
3 जनवरी दिन शुक्रवार रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह मुहूर्त आज का नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। याद रखिए, रोग विमुक्ति स्नान का ये जो मुहूर्त है बाकी सभी मुहूर्तों के ऊपर है, मैं कहूंगा सर्वोपरि है हमारे लिए। किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हो वा न हो, अगर हैं तो स्नान करिए और नहीं हैं तो करिए, ताकि आप रुग्ण न हो। सूर्योदय से लेकर के 9:30 बजे तक के बीच आप कभी भी इस समय विशेष में स्नान करिए। वैसे उस दिन पूरे दिन यह मुहूर्त मिल रहा है रोग विमुक्ति स्नान का, लेकिन सूर्योदय के समय से लेकर के 9:30 तक के बीच कर लेना सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। अब सवाल उठता है कि मैं सदैव कहा करता हूं स्नान की विधि कोई विशेष विधि नहीं, नीम का पत्ता ले आइए, उसको जल में डालिए, जल को उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। नहीं है आपके पास, अशोक के पत्ते को उबाल करके उस जल से स्नान करिए, वो भी नहीं है, खड़ी हल्दी जल में डाल करके उस जल को उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। याद रखिए, यह मुहूर्त बेहद काम का है। किसी भी तरह के रोग से आप ग्रसित हों, चाहे वो लाइलाज ही क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप दवा लेना बंद कर दीजिए, आप दवा लेते रहिए, पर जब जब यह मुहूर्त आए उस समय स्नान करिए, क्योंकि स्नान करने भर मात्र से रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाने वाली है। जन्म कुंडली में एवं गोचर में ग्रह अपना संपूर्ण फल कब देते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका भाग्योदय कहां है, स्वदेश में या विदेश में, क्योंकि यह प्रश्न प्रायः आपके मन में उत्पन्न होता रहता है। अगर ऐसी जानकारी चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए। एक वीडियो है जो मेरे ही द्वारा पूर्व में बनाया हुआ है, इसमें आप इन सभी प्रश्नों के जवाब बेहद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर चर्चा होती रही है, होती रहेगी। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से दर्शक होंगे जो इस बात के विरुद्ध जाएंगे, वो ये कहेंगे कि नहीं, कर्म ही बड़ा है। मैं खुद ही ये मानता हूं कि कर्म ही बड़ा है, और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। परंतु वो लोग जो शिखर पर पहुंच गए हैं, वो लोग जो बुलंदी पर हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूं, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। अगर उनसे आप पूछें तो वो एक ही बात कहेंगे कि कर्म नहीं, भाग्य बड़ा है। मैं जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, गौर करिए, मैं बात उनकी कर रहा हूं जो बुलंदी पर हैं। मैं ऐसे ही किसी अभिनेता का ही हाल फिलहाल में कोई इंटरव्यू देख रहा था, जहां उनसे पूछा गया कि कर्म बड़ा या भाग्य, उन्होंने बड़ी सरलता से कहा भाग्य, और उन्होंने जो तर्क दिया वो विचारणीय था, इसलिए मुझे इन ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर पतन क्यों? कर्म ही सब कुछ है तो वो लोग जो टैलेंटेड हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग उपस्थित हैं, उनको कहां कुछ मिल रहा है? और अगर कर्म ही सब कुछ है तो उनको क्यों नहीं मिल रहा? और अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर पतन क्यों होता, लोग गिरते क्यों हैं? भाग्य बड़ी कमाल की बात थी। मैं फिर वही कहूंगा कि बहुत से मेरे दर्शक ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि नहीं, कर्म ही सब कुछ है। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, हमें उनकी बात भी सुननी होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। सामान्यतया जो भाग्य की चर्चा कर रहे हैं वो अपने आप में बेहद कर्मठ लोग हैं, बेड पर सोए से उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने ये जान लिया है और उन्होंने ये मान लिया है कि ये जो मुझे मिल रहा है, केवल अगर मैं कर्म करता रहूं तो ये मुझे इतना नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता। ये मिल रहा है मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई भाग्य है, कोई प्रारब्ध नाम की चीज है जो इतनी आसानी से मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरे साथ के और भी बहुत सारे लोग हैं, वो कहीं और ज्यादा टैलेंटेड हैं, पर उनको तो नहीं मिल रहा। वो भी कर्म कर रहे हैं, उनके कर्म में कोई कमी नहीं है। हालांकि नीति शास्त्र कहता है कि यदि कर्म करने के बाद भी नहीं मिल रहा, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः,
फिर पीछे मुड़ो और देखो दोष कहां रह गया। लेकिन बात इस दोष की नहीं है, बात है आपके भाग्य की। जन्म कुंडली में 9 ऐसे आज सूत्र मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपकी कुंडली में है तो विश्वास मानिए, आप कर्म कर्म भले भले ही कहते रहिए, पर आपका भाग्य बुलंद है और आपसे आज से आपको मान लेना चाहिए कि हां, कर्म से कहीं ना कहीं आगे है भाग्य। जन्म कुंडली में दिलग्नेश और नौमेश का संबंध हो जाए, और वो भी कहां तो केंद्र अथवा त्रिकोण में, तो विश्वास मानिए कर्म नहीं भाग्य। जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी या तो पंचम में हो, नवम में हो या लग्न में हो, बली अवस्था में हो, तो भी विश्वास मानिए आपके लिए कर्म नहीं, कर्म से ज्यादा बली आपका भाग्य है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र या गुरु दोनों में से कोई एक ग्रह उच्च का होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में स्वराशि के हों, उच्च हो या स्वराशि के हों, जाहिर सी बात एक महापुरुष योग भी बन जाएगा। लेकिन अगर यह योग भी है तो भी विश्वास मानिए आपके लिए कर्म से ज्यादा भाग्य है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दसम और नवम भाव के स्वामी का आपस में संबंध हो जाए, ये सारे योग मैं कहीं ना कहीं आपको पूर्व में बताया हुआ हूं। अगर ये योग भी आपकी कुंडली में है तो आप विश्वास मानिए आपके लिए कर्म से ज्यादा बलवान आपके लिए आपका भाग्य है। दसम भाव में देव गुरु बृहस्पति और शुक्र का संबंध यदि हो जाए और दोनों के दोनों बलवान हो, जैसे मीन राशि हो और दोनों के दोनों देवगुरु वहां स्वगृही और शुक्र उच्च के, तो भी आपके लिए आपका कर्म नहीं वरन आपका भाग्य ही आपके लिए सर्वोपरि है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों त्रिकोण में हो, यानी सूर्य यदि पंचम में हो तो चंद्रमा नवम में हो, सूर्य यदि नवम में हो तो चंद्रमा पंचम में हो, और इन दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो। संभव है अगर देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थिति में लग्न में हो जाए तो दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए कर्म नहीं आपका भाग्य ही सर्वोपरि है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दसम अथवा एकादश भाव में जितने भी शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु शुक्र और बुध, ये स्थित हों, तो भी विश्वास मानिए आपके लिए कर्म नहीं आपका भाग्य बली है। और जन्म कुंडली में नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति शुक्र और चंद्रमा का या तो तीनों का संबंध हो जाए या तीनों की दृष्टि इस भाव पर पड़ जाए, तो मैं कहूंगा आप विश्वास मानिए आपके लिए कर्म नहीं आपका भाग्य ही सर्वोपरि है। और नौवां सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के दसम भाव में शनि और गुरु की युति हो, परंतु यह युति मजबूत हो, यानी दोनों बली हो। क्योंकि एक बात गौर करिए कि जन्म कुंडली के दसम भाव में देव गुरु कारक होते हैं, लेकिन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वहां शनिदेव की मकर राशि होने के चलते गुरु का बल थोड़ा कम होता है। सो गुरु को बल वहां मिलना चाहिए। अगर गुरु बली स्थिति में है तो भी आपके लिए एक ही बात कहूंगा, आप कर्म कर्म कहते रहिए, परंतु भाग्य ही आपके लिए सब कुछ है। निसंदेह मैंने जितने भी सिद्धांत बताए हैं ये सब घटित होने वाले हैं, और जिनकी कुंडली में है वो जानते हैं और मानते भी हैं। अब सवाल बार बार वही उठता है, मैंने पूर्व में भी ये बात कहा था आपसे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते। अगर उन्होंने ये कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसके जगह वो क्या कहते? तो उनके पास दूसरा कोई तर्क तो था ही नहीं, वो अर्जुन को जगा रहे थे, तो वो यही कह सकते थे। और बात भी सत्य है, कर्म पर ही तो हमारा अधिकार है। जिनको ये भाग्य प्राप्त है वो प्राप्त उनको जरूर है, पर उस पर संपूर्ण उनका अधिकार नहीं है। वो भाग्य बस उनको मिल रहा है, वो कर तो बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं। असल में अब यहां गौर करने वाली बात है कि क्यों उनके लिए भाग्य ही सर्वोपरि है, कर्म नहीं। क्योंकि वो उतना ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं जितना कि बाकी लाइन में खड़े वो सभी लोग जो टैलेंटेड भी हैं, क्षमतावान भी हैं, कर भी रहे हैं, पर उनको तो नहीं मिल रहा भाग्य। निसंदेह जब मैं ऐसे बहुत से लोगों को, और पूर्व में भी इस पर चर्चा में लेकर के उपस्थित हुआ था, जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से सुनता हूं तब मैं आपको यह बताने उपस्थित होता हूं कि हां भाई, मानना पड़ेगा, है तो भाग्य। भाग्य ही है जो कर्म को कर्म करा लेता है, भाग्य ही है वो जो कर्म करने को बाध्य करता है। और जिनका भाग्य बुलंद है फिर वो कर्म भी कर लेते हैं, भाग्य बुलंद नहीं तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात
त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र से। अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए गायत्री मंत्र से। अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम बेहद आवश्यक है। यह प्राण का व्यायाम है, यह आयु वृद्धि करने वाला है, यह तेज वृद्धि करने वाला है। यहां पुनः मैं एक और लिंक आपको दे रहा हूं। यह भी मेरे द्वारा बनाया पूर्व का एक वीडियो है जिसमें मैंने प्राणायाम किस विधि से आपको करनी है बताया हुआ है। आप इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दीजिए। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, याद रखिए। आज तक लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं आपसे भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए कहते हुए। बीच में इस रविवार को और भी कई बड़े अवसर आए। मैं और बाकी के अवसरों पर बाकी के पूजा पाठ छोड़ने की सलाह देता हूं, पर भुवन भास्कर की आराधना किसी भी तरह से ना आज तक मैंने छोड़ी है, ना आपको छोड़ने की सलाह देता हूं। यही सलाह देता हूं कि भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, सो कीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज सफेद चंदन का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है और प्रातःकाल स्नान के जल में भी सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके इससे बड़ा फायदा यह आपको होगा कि आपके जितने रुके हुए काम थे वो बनेंगे। बाकी सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए। ज्यादातर फैसले आपके सही होने वाले हैं। बाकी छुट्टी का दिन है तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के यदि कोई कार्य है करने का तो आज उस दिन की तैयारी के लिए बहुत अच्छा मिला हुआ है आपके लिए। हाँ, कोई नया कार्य शुरू नहीं करना, तैयारी उसकी करनी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण रहने वाला है। आज किसी मित्र के यहां आप जा सकते हैं, मित्र से मुलाकात कर सकते हैं। दूरस्थ किसी मित्र से वार्तालाप कर सकते हैं और अपने व्यापार से संबंधित किसी कार्य को लेकर के जिससे अर्न हो, धन आए, ऐसे किसी कार्य पर चर्चा कर सकते हैं। प्रेम संबंध ठीक दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन भी लगभग ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें राहत मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज सप्तम का संबंध। आज 3 छुहारा, पहले भुवन भास्कर की आराधना आपको कर लेनी है और प्रातः काल खाली पेट 3 छुहारा लेकर के उसका सेवन करिए। आत्मविश्वास में इससे वृद्धि आपकी होगी। जोड़ों, हड्डियों और नसों से संबंधित कोई परेशानी थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी और कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे आप, जोश से भरा रहेगा पूरा दिन। घर परिवार के मध्य कोई परेशानी, कोई कलह की स्थिति चली आ रही थी, कोई उलझन थी, वो सुलझेगी। यूं समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम नए वर्ष के आरंभ की ओर चल रहे हैं, आपके लिए एक नई शुरुआत की ओर भी हम चल रहे हैं। संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, आपके सारे काम बनेंगे। छुट्टी के बावजूद दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में सावधानी से आपको फायदा मिलेगा। सावधानी से आप अपने सारे कार्य करते चले जाइए और परेशान होने की जरूरत नहीं। दिन अच्छा है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं।
विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल कोई मजदूर वर्ग हो या भिखारी इत्यादि हो, उनको कुछ नाश्ता कराइए, चाय पिलाइए, दिन अच्छा बीतेगा इससे। बल्कि जो भी उलझने, रुकावटें, परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। शनिदेव की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकेंगे। परिवार के सदस्यों का भी साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी थी उससे मुक्ति आपको मिलेगी। हालांकि व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी बरतनी होगी। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने से पहले अच्छे से विचार कर लें और वाणी पर नियंत्रण रखें। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, गलत टीका टिप्पणी न करें। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ऊर्जा का जो स्तर है वो थोड़ा अधिक रहने वाला है, इसलिए मन पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीजों में लगता रहेगा, भटकता रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में आज संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को ठीक रखने के लिए आज प्रातः काल खाली पेट भुवन भास्कर की आराधना इत्यादि करने के पश्चात 8 मुनक्का इसका सेवन करिए। इससे फायदा मिलेगा। अचानक कोई रुका हुआ कार्य, लंबे समय से जो रुका हुआ कार्य था वो बनेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुधार होगा। प्रेम संबंध में भी सुधार। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु याद रखिए भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। किसी तरह की कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझेगी। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आज पेरेंट्स से बात करने के लिए दिन उचित नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को अपच की शिकायत थी या रहती है उनकी ये परेशानी यथावत रहेगी और बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज सफेद चंदन जल में मिलाकर के स्नान करिए। उसी जल चंदन का टीका माथे पर लगाइए। आज का दिन इससे फायदेमंद आपके लिए होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा। किसी तरह के कोई गैर कानूनी कार्य, शॉर्टकट से आपको आज बचना है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए जिनकी आज छुट्टी नहीं है, कार्यक्षेत्र में आज प्रेशर ज्यादा रहेगा आपके ऊपर। हालांकि आपके जितने भी अधूरे काम थे वो पूर्ण होंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, पर मन में किसी बात को लेकर के घुटन है तो अपने शुभचिंतक, प्रेमी, माता पिता, जीवन साथी इनसे शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। मित्र की सहायता से सफलता मिलने वाली है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज तीसरे का संबंध बन रहा है। दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर की आराधना करिए और खाली पेट सबसे पहले 3 छुहारा लेकर के उसका सेवन करिए। आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। आज कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन अच्छा फल देने वाला है आपके लिए। सकारात्मक रहने वाला है आज का दिन। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। कोई ऐसा कार्य जिसकी योजना बड़े लंबे समय से आपने बना रखी थी वो कार्य बनने वाला है। प्रेम संबंध में भी कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन की भी परेशानी दूर होगी। आज विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। चाहे वो आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हो, कंप्यूटर्स के फील्ड से जुड़े हुए हो, दिन अच्छा है आपके लिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल मजदूर वर्ग हो या भिखारी इत्यादि हो या आपके घर में काम करने वाले ही हो, उनको कुछ अच्छा खिलाइए। अच्छा खिलाने के साथ साथ चाय पिलाइए। आप कहेंगे मैं रोज पिला देता हूं या पिला देती हूं, पर आज विशेष रूप से जिनकी राशि तुला है उनके लिए मैं कह रहा हूं, आपके घर में ऐसे कोई सदस्य हैं तो ये करिए। इससे फायदा मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई परेशानी चली आ रही थी, कोई उलझन जिससे आप मुक्ति नहीं ले पा रहे थे, उससे मुक्ति आपको मिलेगी। बाकी परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। इनके साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम आपने बना रखा है तो आप जा सकते हैं।
जो भी कार्य करिए सोच समझ करके करिए। आज दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु हां, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद था तो वो विवाद उग्र रूप ले सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए कहूंगा, अपने मित्र से या आपके अपने सीनियर से नोट्स इत्यादि लेना चाहते हो तो उनको लेकर के और उस पर अच्छे से तैयारी करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। दिन साधारण है। प्रातःकाल पहले तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, खाली पेट 8 मुनक्का लेकर के उसका सेवन करिए। आज घरेलू कलह दिखाई पड़ रहा है, मानसिक परेशानी और स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी रहने वाली है। हालांकि पूर्व के किए प्रयास के चलते आपको फायदा तो मिलेगा, पर फिर भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। कार्यक्षेत्र में भी आज साधारण दिखाई पड़ रहा है दिन। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। फिजूल खर्ची से भी आज आपको बचना होगा, किसी भी प्रकार के बहस विवाद से बचना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है और थोड़ी सुस्ती सी आलस्य की स्थिति रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों का भी दिन कोई बहुत खास नहीं है। पके हुए चावल में 2 बूंद घी का डालकर के घर की छत पर रख दीजिएगा पक्षियों के लिए, इससे फायदा आपको जरूर मिलेगा। आज किए गए कार्य का भी कोई संपूर्ण लाभ मिल जाए ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। मानसिक अशांति रहेगी, व्यर्थ के व्यय से आज परेशान रहेंगे, धन को लेकर के चिंतित रहेंगे, वाद विवाद से आपको बचना होगा। बाकी आज रिश्तेदार के घर आने के कारण अथवा रिश्तेदार के द्वारा आपसे धन मांगे जाने के कारण आप थोड़े मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। धन को लेकर के चिंता रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से किसी भी तरह का मतभेद मत करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में संचरण कर रहे हैं। आज पंचमुखी रुद्राक्ष को जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। और अगर साफ सुथरा है, पहना हुआ है नहीं है, तो उस जल को डालकर उस जल में डालकर उस जल को पी भी सकते हैं आप। करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। दिन बहुत अच्छा है, आनंद के साथ बीतने वाला है। यूं समझ लीजिए आपके सभी रुके कार्य बनेंगे। ऊर्जा का जो स्तर है वो बाकी राशियों की अपेक्षा कहीं अद्भुत रहने वाली है आपके अंदर। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। कारोबार में आज आपको हर तरह से सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। एक एक करके सारे काम आपके पूर्ण होंगे। मन की बात किसी से शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अविवाहितों के लिए भी दिन अच्छा है। विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों का दिन हर तरह से खास दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज दशम का संबंध बन रहा है। रुद्राक्ष का प्रयोग आप भी करिए। अगर आपके पास साफ सुथरा रुद्राक्ष है तो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए, उसी जल का पान करिए। दिन शांति से निकलेगा, फायदा मिलेगा। किए हुए सारे कार्यों का आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो वहां भी आपको मान सम्मान सफलता मिलने वाली। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कहीं धन फंसा हुआ था वो धन वापस आता दिखाई पड़ रहा है। माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को मानिएगा। आज का दिन आपको विशेष सफलता दिला सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, दे सकते हैं, सफलता मिलेगी। जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी का दर्शन करिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, दुर्वा की माला चढ़ाइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे।
बाकी अगर आप कार्यक्षेत्र में हैं तो सफलता मिलेगी, घर में हैं तो घर से संबंधित कोई मरम्मत है, घर गाड़ी का कोई भी कार्य, छूटा हुआ कार्य, वो सब काम आप कर सकते हैं। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा और व्यापारी हैं या कार्यक्षेत्र में हैं तो भी अच्छा रहने वाला है दिन। पर क्रोध नहीं करना है आपको, अधिक उत्तेजित नहीं होना है, क्रोध के कारण काम बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में कोई अनबन या परेशानी थी वो खत्म होगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, टेंशन से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।